बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने एक बार फिर विवादित बयान देकर सियासत में भूचाल मचा दिया है। इस बार उन्होंने मुसलमानों को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि उन्हें वोट देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, जबकि उनके बयान का करारा जवाब देते हुए एआईएम विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा है कि किसी के माय के लाल में इतनी ताकत नहीं है कि उन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित कर दे। मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से अधिकार देना चाहिए। बचौल ने कहा कि जब देश आज़ादी पाने के करीब था, उस समय मुस्लिम समुदाय ने देश का विभाजन किया और अपने लिए अलग देश ले लिया। ऐसे में अब उन्हें वहां चले जाना चाहिए, यहाँ उनका क्या काम। ऐसी मांग करते हुए उन्हें अपने इतिहास को देखना चाहिए। मुस्लिम अपनी आबादी लगातार बढ़ा रहे हैं, इसके पीछे उनका एकमात्र उद्देश्य भारत को मुस्लिम देश बनाना है। उन्होंने मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहने पर भी आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं हैं। अल्पसंख्यक शब्द भारत के संविधान के साथ मजाक है। संविधान के प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोग, इसलिए कोई अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक नहीं है। जो विधानसभा में राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे तो विधानसभा अध्यक्ष से उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग करेंगे। और उनको जनसंख्या के हिसाब से आप छोड़ रहे हैं, जनसंख्या के हिसाब से उनको भागीदारी दिया जाए। इस पर मेरा कहना है कि 1947 में देश का विभाजन हुआ धर्म के नाम पर, उनको दूसरा देश मिल गया, वो दूसरे देश में चले जाएं। अगर यहाँ रह रहे हैं तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनके वोटिंग राइट को समाप्त कर दिया जाए और वो दूसरे स्तर के नागरिक बन के भारत में रह सकते हैं। वो ऐसा क्यों करें? आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ एजेंडा है? बिल्कुल एजेंडा है, आईएसआई का एजेंडा है, इस्लामिक स्टेट बनाने का एजेंडा है। जहाँ रह जाएंगे, अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं? अफगानिस्तान को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, ये मानवता के दुश्मन है। लेकिन आप कहें कि हाँ वोटिंग राइट अब छीन लेंगे। निश्चित वोटिंग राइट जरूर छीन लिया जाए। आपको लगता है कि अब वो अल्पसंख्यक है? जी नहीं, वो अल्पसंख्यक है, ये नहीं है। और अल्पसंख्यक शब्द भारत के संविधान के साथ भी मजाक है। अच्छा, क्योंकि उसके प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, फिर अल्पसंख्यक कौन, बहुसंख्यक को। अच्छा, विधानसभा का सत्र भी चलेगा, फिर से वो राष्ट्रगीत का विद्रोह करेंगे, कहें कि राष्ट्रगीत ना गाया जाए। इस पर निश्चित रूप से जो नहीं गाएंगे, और ये विधानसभा के अध्यक्ष का निर्णय होता है, और विधानसभा के अध्यक्ष का निर्णय अगर कोई नहीं पालन करता है तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी उनके सदस्यता को रद्द कर दें। इस देश में रह कर राष्ट्रगीत न गाने को कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है? बिल्कुल अपमान है। और राष्ट्रगीत में क्या है? जल की वंदना है, भूमि की वंदना है, वृक्ष की वंदना है, पुष्प की वंदना है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर पानी नहीं पिए। वो कह रहे हैं राष्ट्रगान से नहीं, राष्ट्रगीत से। राष्ट्रगीत तो उनको उन लोगों का एजेंडा है, वो लोग अपने एजेंडा पर काम करते हैं। अपना एजेंडा ला रहे हैं। कौन? हमारा देश है तो हम अपना एजेंडा नहीं चलावेंगे। ये देश हमारा है, उनको तो देश दे दिया गया है। क्या एजेंडा है उनका? क्या उनका क्या उनका एजेंडा है? जो संपूर्ण विश्व को इस्लामिक स्टेट बनाना है। वहीं इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए एआईएम विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि किस माई के लाल का हिम्मत है कि उन्हें वोट देने के अधिकार से उन्हें वंचित कर दे। यह एक भड़काऊ और समाज को तोड़ने वाला बयान है। संविधान का मामला, क्या बात करते हैं? क्या बात है कि संविधान ने जिसको हक दिया, किसके माय का लाल है जो संविधानिक हक छीन सकता है? संविधान किसके माय का लाल है? ये सारे लोग उन्मादी बोलते हैं, जिससे भड़काऊ बयान, उन्मादी बयान, समाज को तोड़ने वाला बयान, ये एमआईएम का नहीं। एमआईएम जोड़ने की बात करती है। नफरत में मोहब्बत, जुल्म में इंसाफ, अमन, तरक्की, यही हमारा नारा है। उनका कहना है सर कि भारत देश हमारा है तो एजेंडा भी हमारा। भारत सबका है। भारत 135 करोड़ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का है। भारत किसी संगठन के जरिए से नहीं चल रहा है। भारत का जो संविधान है, न कुरान है, न पुराण है, न वेद है। भारत का जो संविधान है वो बाबा साहब भीमराव का बनाया हुआ संविधान है। उस संविधान में सबको राइट है। ये दीवाने हैं, ये तो उनका दिल नहीं, उनकी जबान बोलती है। उन्माद फैलाना, भड़काऊ बयान देना, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना, ये जुमले हैं। उसका जवाब देना जरूरी भी नहीं है यार। विधानसभा में तमाम तर लोक हित के मुद्दे, दीवानों का, पागलों का मामला नहीं, आम शोषित पीड़ित लोगों के मसाइल उठाए जाएंगे। बिहार में मॉब लिंचिंग हो रहे हैं, और खास करके आप तिरहुत के इलाके में देखेंगे, हाजीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर में ये वाकयात बढ़े हैं। और वहाँ पर जो मुस्लिम दुश्मन तंजीमें हैं, जो आरएसएस के नजरियात की हामिल तंजीमें हैं, उनका काम आगे बढ़ा है, जिसके नतीजे में पिछले दिनों में गुलनाज का कत्ल, गुलनाज को जलाया गया। आप देखेंगे कि सनूबर 35 साल शिक्षिका को जलाया गया, नंगा करके मारा गया। अनवर को मारा गया, और जैनुद्दीन अंसारी को मारा गया। और अभी ये जो लड़का जदयू का कारकुन भी था, और 35 साल नौजवान, 3 बच्चे जिनके हैं, उस नौजवान को
वीडियोग्राफी कराई गई और वीडियोग्राफी करने के बाद उस नौजवान का बेईमाना कत्ल हुआ है खलील अंसारी का। मेरी पार्टी का साफ मुतालबा है कि जेल कोई सजा नहीं है बल्कि मेहमान खाना है ऐसे कातिलों के लिए। ऐसे लोगों पर स्पीडी ट्रायल करो और इंसाफ के साथ तरक्की का दावा अगर सरकार कर रही है तो ऐसे लोगों को फांसी की सजा दो। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, पटना।